हमारे प्रसादी पासवान जो आदरणीय हम लोग का अभिभावक है, उसको टिकट क्यों नहीं दिया, जो कुछ हमेशा झंडा बुलंद किया? अगर नहीं प्रसादी मुखिया पासवान जी को दिए, जो हमारे मुखिया जी रहे हैं पटरपारी पंचायत से, जम्मू के लोकसभा चुनाव भी लड़ सके हैं, तो किसी दूसरे दलित को क्यों नहीं दिए? भारती या फिर महागठबंधन से जो अर्चना कुमारी? महागठबंधन के जीतेंगे। अच्छा, जो चिराग पासवान की पार्टी जो है अरुण भारती को क्यों नहीं जिताना चाहते हैं? उसको तो देख लिया 10 साल में क्या 10 साल का कार्यकाल में क्या किया नहीं किया, उसको तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो तो बोलते हैं हम रेल किए, मेडिकल कॉलेज किए, केंद्रीय विद्यालय। कहाँ किए हैं? पटना मैंने सदन में किए हैं कि इधर धरती पर किया है? कुछ किया धरती पर किया होगा तो देख लेगा लोग, धरती पर तो क्या नहीं है। कौन देखेगा? जे अभी चला रहा है राजपाट, हम किसका देते हैं? कहा देंगे? चिराग पासवान न रहेगा सलाई, कौन सी भारती कहता है, न यार को जीतेगा, किसी को नहीं देंगे वोट। एक जगह को नहीं देंगे वोट, तो वो वोट नहीं देंगे, कहा देंगे वोट? अच्छा, 20 बरस हम खटे सर थाना में, कोई विधायक नेता सूची उठी है सुमित सिंह जो है हमारे चका क्षेत्र में ना, वो लोग कभी यहाँ उस चीज बोलने को नहीं देंगे। कहा देखो नौकरी नहीं दे पाया, जिंदगी भर खट कर मर गया, और महिला जवानी बुढ़ारी में कहाँ जाए? क्यों भाग गए हाजीपुर? आपने कहा था ना 2014 में कि हम युवा हैं, युवाओं की बात करेंगे, लेकिन वो तो में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम नहीं है तो हमारे जीजाजी अपना परिवार को ही यहाँ पर रखें। थोड़े होता है, हमारा परिवार बियाह करने जाता है कोई लड़का बाराती में, तो मड़वा पर अपने बैठने बैठता है, मंडप पर अपना जीजाजी को बैठाता है बिया लड़की। वो बोल रहे हैं कि जमुई में 2-2 संसद रहेगा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, जमुई को एक संसद नहीं 2-2 संसद। मैं फिर कहता हूँ, मैं दलित समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे भारत में अगर आपके दलित समाज का कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो चिराग पासवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ पांडेर। इस वक्त मैं चकाई प्रखंड कार्यालय के पास मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे आम जनता हैं, उनसे पूछेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जमुई लोकसभा चुनाव में काफ़ी हलचल मचा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान जमुई लोकसभा छोड़ दिए, वो हाजीपुर चले गए और यहाँ से अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। और दूसरी जो महागठबंधन से जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अर्चना कुमारी रविदास हैं। तो यहाँ पर सीधे जनता से बात करेंगे, इन लोग अर्चना कुमारी रविदास को जिता करके दिल्ली पहुँचाएंगे या फिर अरुण भारती को पहुँचाएंगे। सीधा हम बात करते हैं, हमारे साथ देखिए एक चाचा जी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? नरेश यादव। नरेश यादव। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव तो काफ़ी यहाँ पर हलचल मच गया है जमुई में। चिराग पासवान जमुई छोड़ दिए हैं और अपने बहनोई को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। और दूसरी जो आपकी अर्चना रविदास है जो महागठबंधन से आए हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहन है, हमें वोट दीजिए। या फिर आपके जो एनडीए से प्रत्याशी हैं अरुण भारती, तो दोनों में से किसको आप वोट दे करके जिता करके दिल्ली पहुँचाएंगे? अर्चना देवी। अर्चना देवी। क्यों अर्चना रविदास को पहुँचाना चाहते हैं? लोकल है, यहाँ का जमुई का बेटी है। और हमारे साथ देखिए एक युवा भाई, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र कुमार शर्मा, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष चकाए। जैसे कि लोकसभा चुनाव तो काफ़ी करीब हो गया और कुछ ही दिनों में हम लोगों को वोटिंग भी करना है सभी लोगों को, तो क्या लगता है इस बार फिर से एनडीए की जीत होगी या फिर महागठबंधन? सबसे पहले आपको चैनल को हम बधाई देते हैं, और आपके चैनल के जितने भी लोग देखते हैं उनको भी संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार पूरा हिंदुस्तान में वर्तमान तानाशाही सरकार के खिलाफ एक तूफान चला है सत्ता से उखाड़ने की। क्योंकि इस बार लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया नहीं है, इस बार की लड़ाई संविधान बचाने की है। इस बार की लड़ाई लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से वर्तमान जो केंद्र में बैठी सरकार है, भारत के कई आम जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को बिना किसी दोष साबित किए हुए लोकतंत्र की गला घोट करके जेल की सलाखों उसको भेज करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसकी जवाब तो जनता देगी लोकसभा चुनाव में, ये तो तय है। क्योंकि उन्होंने जब 2014 में आए थे दिल्ली गुजरात से चल करके कहा कि हम गुजरात मॉडल को, विकास मॉडल को पूरा हिंदुस्तान में लागू करेंगे, लेकिन गुजरात मॉडल क्या, हमको लगता है बिहार का पटना मॉडल भी नहीं कहीं लागू हो सका। अच्छा, एक बात ये भी है, अरुण भारती के प्रचार प्रसार करने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि अरुण भारती चुनाव नहीं जीत सकता है। कौन अरुण भारती है? चकाए के एक 80 साल के बूढ़ों के पूछिए, नौजवान तो खैर नहीं जानता है, 80 साल के जो सम्मानित हमारे वृद्ध हैं, दादा तुल्य जो लगते होंगे हम लोग का, उनसे पूछिए कि अरुण भारती जानते हैं कौन? हूँ अरुण भारती, यू नो। आप पूछिए यहाँ के लोगों को, जमुई के सम्मानित लोगों को कि अरुण भारती कौन है। मैं माननीय सांसद चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर दलित का कहते हैं असली नेता हैं तो आपने जमुई लोकसभा के किसी दलित को क्यों नहीं टिकट देने का काम किए? मैं पूछता हूँ आपको चैनल के माध्यम से सवाल, माननीय सांसद चिराग पासवान क्यों भाग गए हाजीपुर? आपने कहा था ना 2014 में कि हम युवा हैं, युवाओं की बात करेंगे, लेकिन वो तो में आए हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम नहीं है तो हमारे जीजाजी अपना परिवार को ही यहाँ पर रखें। थोड़े होता है, हमारा परिवार बियाह करने जाता है कोई लड़का
बाराती में, तो मड़वा पर अपने नहीं बैठता है, मंडप पर अपना जीजा जी को बैठाता है भैया लड़की लेकिन के। वो बोल रहे हैं कि जमुई में 2-2 संसद रहेगा। देखिए मैं फिर कहता हूँ, जमुई को एक संसद नहीं 2-2 संसद। मैं फिर कहता हूँ, मैं दलित समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे भारत में अगर आपके दलित समाज का कोई अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो चिराग पासवान है। बोले क्यों? जो बिहार के जितने आरक्षित सीट है दलितों के लिए, 80 के लिए, उस सारा सीट वो अपने परिवार के रिजर्व करके रखा है। क्या बाकी जितने भी दलित लोग हैं, 80 समाज के लोग, उसका बंधुआ मजदूर है क्या? उसको सीट नहीं मिल सकता है कि नहीं? बाबा साहब जो संविधान में आरक्षण दिया, 5 सीट जो बिहार में लोकसभा का आरक्षित किया गया है, सिर्फ चिराग पासवान और उसके परिवारों के लिए क्या है? हमारे प्रसादी पासवान जो आदरणीय हम लोग का अभिभावक है, उसको टिकट क्यों नहीं दिया, जो उसका हमेशा झंडा बुलंद किया? अगर नहीं प्रसादी मुखिया पासवान जी को दिए, जो हमारे मुखिया जी रहे हैं पटरपारी पंचायत से, जम्मू के लोकसभा चुनाव भी लड़ सके हैं, तो किसी दूसरे दलित को क्यों नहीं दिए? जीजा जी को भेज दिए हैं। क्या किया आपने जी? आपका जीजा जी ने यहाँ पर जम्मू में, जम्मू के नौजवानों के लिए, जम्मू के किसानों के लिए, जम्मू के महिलाओं के लिए, जम्मू के सभी समाज के लोगों को जीजा जी आपका क्या किए हैं? होगा आपका जीजा जी, जहाँ उसका कंपनी क्या चलता है नहीं कर सकते हैं, लेकिन जम्मू के एक नौजवानों के लिए एक रोजगार तक नहीं दिया है। और आप तो ठग के 10 साल चले गए ना, क्यों जाए? बटिया गोदे में रह गया ना, निकला है गोद से? जाइए ना पत्रकार महोदय, देखिए दहियारी पंचायत जो है गोद से निकला है कि नहीं? सवाल पूछिए। मैं पासवान समाज के तमाम पढ़े लिखे नौजवानों से आवाज़ करता हूँ, उससे निवेदन करता हूँ, उससे गुजारिश करता हूँ, इस धोखेबाज नेता से आप सावधान होइए और जाति से हटकर विकास की मुद्दा को आगे ले करके नौकरी देने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए और इस बार अपार बहुमत से जमुई की बेटी, हम सबों की बहन, यहाँ की बेटी अर्चना रविदास जी को अपार वोट से जिताकर भेजिए, ताकि आपकी आवाज़ को संसद में गूंजे और आपकी आवाज़ को हक अधिकार के लिए उठे। जमुई का चौमुखी विकास हो, बरनाल जलाशय का योजना यहाँ पर जो डैम है बन सके, रामसंडी पंचायत जो उधर है तो 5 पंचायत को जोड़ने वाला अपर जो ये बदुआ जलाशय योजना है उसको लागू हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, लोकतंत्र जिंदा रह सके। इसलिए सभी समाज के नौजवानों से मैं कहता हूँ कि जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर नौकरी देने वाले, गरीब दलितों को आवाज़ देने वाले आदरणीय लालू जी के विचारों को मानते हुए इस बार अपार बहुमत को एक कीमती वोट देकर अर्चना जी को चुनाव में जिताइए, क्योंकि आपको रोजगार की बात करेगी। संसद में जाकर के चकाए के किसानों को जो अभी पूरा देखें हैं, खेत कैसा हो गया, बंजर हो गया, 3 साल से धान में नहीं उपज पा रहा है, पानी नहीं है। आपके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए संसद में आवाज़ उठाएगी अर्चना जी। चूँकि मैं ज़रूर जानता हूं कि बहन जो है वजह भाई को राखी बांधती है, भाई बेईमान हो सकता है लेकिन बहन कभी अपने भाई से बेईमानी नहीं कर सकती है। लेकिन चिराग पासवान जो वो कहते हैं इनको सारा चीज़ नॉलेज है कि इनकी मम्मी जो है MLC रह चुकी है, बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी है, और ये बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इनको सारी चीज़ का नॉलेज अच्छे से ये जमुई लोकसभा का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार महोदय, मैं आपको ले चलता हूँ आज़ादी की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी ना, क्या कहा था? वो भी एक व्यापारी थे ना, उन्होंने कहा जा करके मुगल बादशाह के जहांगीर के दरबार में, इतिहास पर मैं बात करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जगह दीजिए जहाँ अपना बादशाह मैं अपने व्यापार को करूँगा। एक व्यापारी आदमी समाज का भला नहीं कर सकता है, ठीक है? आया है व्यापार करने के लिए, वो व्यापारी है। अगर भूल से उसके हाथ में सत्ता चली जाती जम्मू लोकसभा का, तो यहाँ के लोगों को जो है ना चंद आलू के भाव बेच देगा, कुछ नहीं समझेगा। फिर जीजा जी का बैठना है। इसलिए हम तमाम नौजवानों से चकाए के जम्मू लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि उनके जीजा को एकदम बढ़िया से पिज़्ज़ा खिला करके और बढ़िया एगो जो है ना बीजा बना करके यहाँ से उसको भेज देंगे हम लोग 4 जून को। और नहीं अगर भेजिएगा तो उसका जीजा सबका नतीजा बिगाड़ देगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जैसे कि इनका सुने, जो कि ये राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष चकाई के हैं। इन्होंने अपनी बात साफ साफ कहा। और एक हमारे साथ चाचा जी, इनसे बात करें। क्या नाम है? केदार यादव। केदार यादव। तो क्या लगता है इस बार NDA की प्रत्याशी जीतेंगे अरुण भारती या फिर महागठबंधन से जो अर्चना कुमारी? महागठबंधन के जीतेंगे। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी जो है अरुण भारती को क्यों नहीं जिताना चाहते? उसको तो देख लिया 10 साल में क्या 10 साल का कार्यकाल में क्या किया नहीं किया, उसको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो तो बोलते हैं हम रेल किए, मेडिकल कॉलेज किए, केंद्रीय विद्यालय। कहाँ किए हैं? पटना मैंने सदन में किए हैं कि इधर धरती पर किया है? कुछ किया धरती पर किया होगा तो देख लेगा लोग, धरती पर तो क्या नहीं है। चलिए हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। कलावती देवी। तो इस बार किन्हें वोट देंगे, अरुण भारती को
क्योंकि चिराग पासवान यहाँ छोड़ दिए, वो अपने जीजा जी को यहाँ पर उतारे, अरुण भारती को, और दूसरी जो महागठबंधन से हैं वो अर्चना कुमारी रविदास। तो किनको वोट देंगे? किसका वोट देंगे? जे सला जो है हम लोग के जिताए हैं पहले से, कला इतनी गो जो जिंदगी भर हम लोग के दे चूर चूर के खटाया से एगो नौकरी नहीं दे सकते हैं कि 22 बरस थाना में खटे, को नेता नहीं जिताया, बन किसी को नहीं जिताएगा चका छतर में। यही हम लोग का देखेगा, नौकरी भी पेट में रोजी रोटी चलाएगा, उसी को जिताएगा। तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? जे भी चला रहा राजपाट, हम किसका दे देंगे? कहा देंगे? चिराग पासवान नहीं रहेगा, सलाई कौन सी भारती कहता है, नहीं आर को जीतेगा, किसी को नहीं देंगे वोट। एक जगह में कोई नहीं देंगे वोट, तो वो वोट नहीं देंगे। कहा देंगे वोट? अच्छा 22 बरस हम खटे सर थाना में, एगो विधायक नेता जो सूची उठी है, कौन सी है सर? ये रेल मंत्री ई कौन सी नाम? सुमित सिंह जो आएगा हमारे चका क्षेत्र में ना, वो लोग के कभी यहाँ सीट बोलने नहीं देंगे। कहा जाएगा नौकरी नहीं दे पाया, जिंदगी भर खट के मर गया, और महिला जवानी बुढ़ारी में कहाँ जाए? आप वोट देंगे ना? अभी कहाँ वोट देता? पहले वोट दिया तो जीतेबे, नौकरियाँ नहीं दिया, अब नौकरी दे देगा वो उनको? बुढ़ारी में जवानी में दिया। तो लोकसभा चुनाव जो है सो फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उनको बनाइएगा फिर से प्रधानमंत्री या राहुल गांधी? बेचारा मोदी सरकार हम लोग का पेट चला रहा था, क्या करें? वही खिला। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर हमारे साथ एक चाचा जी, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? बंटू राम है सर। बंटू राम जी। तो क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव तो काफ़ी करीब आ गया, कुछ ही दिनों में पहला चरण में यहाँ पर वोट देना है। तो महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं अर्चना कुमारी रविदास और एनडीए से जो है अरुण भारती, तो किन्हें आप जिता करके दिल्ली भेजेंगे? सर यहाँ तो हम सब कोई को हम लोग वोट दे देते हैं। तो किन्हें आप जिता करके? सर हम लोग यहाँ का जो भी आता है हम लोग जिता के भेज देते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद फिर वोट के यहाँ चकाए अंचल को नहीं देखता है। और अंचल में लोग ये क्या करता है, जितना स्टाफ है सारी पब्लिक को ये लोग परेशान कर मारता है पब्लिक को। इससे लीजिए इतना तब हम काम सुनेंगे, उससे लीजिए इतना तब हम काम सुनेंगे, कागज उठा सीधे ये लोग फेंक देता है। अच्छा कौन लेता है यहाँ पर पैसा? एकदम सीओ साहब और कौन लेता है? सीओ साहब पैसा लेता है, एकदम नहीं, काम नहीं सुनता है, कुछ नहीं। चलिए देखिए, ये चाचा यहाँ सीधा कह रहे हैं कि चकाई के सीओ साहब पैसा ले। हाँ, अभी झारखंड का पीएम आवाज जो है सो बिहार के अगर मजरूआ जमीन पर बनवा रहा है, लेकिन हम लोग आवेदन दिए, सीओ साहब कुछ नहीं सुनवाई करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि चकाई के सीओ साहब पैसा लेते हैं? पैसा ही जैसा लेते, जब काम नहीं सुनते तो हम लोग को शंका आता है कि इस तरह से लेकर के करता है। जबकि यहाँ की 12 ठो पीएम आवास जब बिहार के अतिक्रमण जमीन पर बन गया, जो कि सीओ साहब के पास आवेदन दिए, लेकिन हमारा कागज सारी फेंक दिया और सीओ साहब इसको कागज को मान रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग नेता को आ जाते हैं, बोल थोड़ा दम लीजिए, थोड़ा दम लेते लेते तो हम लोग बुढ़ा गया और वो लोग रिटायर भी हो रहा है आज इलेक्शन ले वोट लेकर के। तो हम लोग किसको जितावें? ये तो चिराग पासवान यहाँ भेज रहा है, ये पासवान कोई भी जात को कुछ नहीं सुनवाई करता है, आज तक नहीं कुछ सुनवाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करें? तो वोट तो दीजिएगा ना चाचा? वोट तो हम देंगे समझ के, जो चलाने लायक है, जो हमारा दुख सुनेगा उसको वोट देंगे। इधर एनडीए या महागठबंधन? अभी तो तुरंत कैसे क्या आपको आइए रहा है, लेकिन हम लोग सम्मत मिला के देंगे, जो चलाना लायक है, हमारा बात गरीब को जो सुनेगा उसको हम देंगे। इस बार जम्मू लोकसभा भारी बहुमत से अर्चना कुमारी रविदास चुनाव जीत रही है और इंडिया गठबंधन में सरकार बना रही है, एकदम क्लियर है। क्लियर है, भैया का कहना है क्लियर है। इधर बात करते हैं, क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र यादव हुआ। लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब आ गया, कुछ ही दिनों में पहला चरण में वोट देना है। तो क्या लगता है आपको, महागठबंधन को या फिर एनडीए? ये महागठबंधन जो है आरजेडी का ही उम्मीदवार जीतेगा, और सबको हम लोग यही आशा करते हैं उनको ही सपोर्ट करिए, क्योंकि लालू यादव जब 90 में बने थे ना, तो सभी दबे कुचले इंसान को ऊपर उठाने का काम किया है। तो आज उसको भूल जाने के बाद अभी लोग जो है झेल रहा है, इसीलिए पुनः फिर उसको सत्ता में लाइए और अपना देश को बचाइए, मेरा यही कहना है। चलिए, इनका सीधा कहना था महागठबंधन को हम लोग वोट देंगे और देश को बचाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। क्या लगता है, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। क्यों महागठबंधन, एनडीए क्यों नहीं? एक गरीब का मसीहा है, गरीब दलित को ये देखता है। कौन? फिर लालू यादव। अच्छा, नरेंद्र मोदी बोलते बहुत सारा योजना हमारा है। नरेंद्र मोदी खाली हवा में बोलता है, कुछ फील्ड जमीन पर कहाँ उतरता है, कुछ नहीं देखते हैं जमीन पर। अच्छा, अरुण भारती का प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आने से क्या होगा, प्रचार तो करेगा ही, प्रचार नहीं करेगा तो वोट लेगा कैसे हो? इतना जीएसटी लगा दिया थी, जीएसटी लगा दिया। लोग यदि अनाज खाता है उस पर जीएसटी, कपड़ा पहनता है उस पर जीएसटी, चप्पल पहनता है उस पर जीएसटी, रोड पर चलता है उस पर जीएसटी। तो लोग इससे लेकर पैसा लोग को कुछ हल्का फला दे देता है, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? मोदी जी इतना करते तो मोदी जी को प्रचार करने के लिए यहाँ जम्मू नहीं आने पड़ता। हमको लगता है कि इसके तो अगला बार में मुखिया प्रचार नहीं करना शुरू कर दे मोदी जी। पत्रकार महोदय, नहीं 10 सुनिए ना, मैं अपनी बात रखता हूँ। अगर 10 साल चिराग पासवान यहाँ के सांसद रहे और वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते थे, आज भी कहते हैं ना, है ना? लेकिन मैं पूछता हूँ
कि जब उनका हनुमान 10 साल में जमुई का इतना विकास कर दिया, रेल आसमान में चल रही है, पटरी आसमान में बिछ गया, ज़मीन में नहीं। हमको लगता है आसमान में पटरी है, धरती के नीचे पटरी है और वो आसमान में ट्रेन चल रही है। एक विकास से हो गया। जमुई में बोलता है हम ये सब करवा दिए, लेकिन एक भी युवाओं के पढ़ने के लिए कोई जो है सो न यहाँ पर एक टेक्निकल कोई कॉलेज, IIT कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए कभी संसद में आवाज़ उठाया? हम चैलेंज करते राजनीति त्याग करके चिराग पासवान वोट देंगे हम। मैं बोलता हूँ राजद का प्रखंड अध्यक्ष अगर एक रिकॉर्ड निकालिए उनका लोकसभा का, एक बार भी अगर उन्होंने संसद में आवाज़ उठाया होगा, चाहे जमुई लोकसभा के युवाओं के लिए, यहाँ के दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, शोषित वंचित किसी भी समाज के लिए, तो मैं चिराग पासवान को वोट दूंगा। क्यों चले गए मोदी जी? आपके अगर हनुमान अगर विकास किया होता तो आपको फिर वोट मांगने की जरूरत है? मोदी बिना मांगे वोट ने कहा था कि सब देश में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर देंगे, किसी को माटी दवा नहीं रहने देंगे। ये को लागू हुआ कहीं? दिखाइएगा कि आप बिहार में 17 लोकसभा के लिए सीटें आपने जारी किया, आप 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 17 में एक मात्र आरक्षित सीट है सासाराम, जिसमें आप दलित को एक टिकट देने का काम किए। बाकी सीटों पर कितने सीटों पर आप अति पिछड़ा समाज में आपके अति पिछड़ा समाज। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है आप लोगों के जो प्रत्याशी है उनके ऊपर कि बोलिए दलित समाज से हैं लेकिन यादव है। देखिए, भारत का संविधान या अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। मैं संविधान को पढ़ा लिखा नौजवानों ने मैं जानता हूँ, क्योंकि संविधान हमें आज़ादी देती है कि हम जो है सो किसी भी धर्म जाति के लोगों से विवाह कर सकते हैं। विवाह प्रेम विवाह करना या किसी जाति से अनंत जाति से विवाह करना कोई बुरा नहीं है। वो भारत के लिए एक नई पेशकश है, नई सोच है। तो अर्चना जी अगर मुकेश यादव से शादी किया है तो कौन सा बुरा किया है? जाति पाति को ख़त्म करने का एक समाज के लिए संदेश है। कौन बोलता है? लालू यादव जी ने पूरा बिहार में अति पिछड़ों को 5 से 6 लोकसभा सीटों का सीट देने का काम किए, दलितों के लिए 4 से 5 लोकसभा सीट देने का काम किया। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कितना अच्छी पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के बेटों को, अति पिछड़े लोगों को टिकट दिया लोकसभा में। पूछता आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी एक अति पिछड़ा समाज का हूँ और लालू जी ने दिया। धन्यवाद देता हूँ लालू जी को, महागठबंधन को। आप वोट हमारा, राज आपका, ये नखे चली हो। 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू। जितना मेरी वोट की कीमत है ना, उतना उसके भी वोट की कीमत। हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी सीट चाहिए। लालू जी ने हम लोग को टिकट दिया, हमारा पूरा अति पिछड़ा समाज का दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी सब उनके साथ हैं। क्या बात करते हैं? चलिए सीधा बात किए, यहाँ के युवा लोग क्या बोले और चाचा लोग क्या बोले आप लोग सुने। अगर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।